हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, रीजनिंग में हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं और वर्णमाला पे इससे पहले 3 वीडियो बन चुकी है और उसमें क्या किया हम लोगों ने क्वेश्चन हल किया है। तो स्टूडेंट्स, उससे वर्णमाला में उससे आगे और कौन से क्वेश्चन आएंगे आज हम लोग क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है लिखा गया है ए से जेड तक लिखा गया है। इसमें कह रहा है कि बाएं ओर से ए की तरफ क्या होता है, बायां होता है, और जेड की तरफ क्या होता है, दायां होता है। तो इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से मतलब ए से जेड की तरफ आप जाएंगे, दाएं से कहेगा तो क्या करेंगे, जेड से ए की तरफ आएंगे। तो इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर बाएं से 18वें पे जाते हैं तो बाएं से 18वें पे क्या आएगा, आर आएगा। बाएं से 18वें पे क्या आएगा, आर। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, बाईं ओर से आप गिनेंगे तो 18वां अक्षर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। अब किसी भी अक्षर के अगर आपको बाएं जाना है तो क्या करेंगे, अब आर के बाएं जाना है तो अब ए की तरफ आएंगे। अगर आर के दाएं जाना होगा तो क्या करेंगे, अब आर से जेड की तरफ जाएंगे। अगर मान के चलिए सपोर्ट जैसे यहाँ पे जे लिखा गया है, जे के बाएं जाना, किसी भी अक्षर का अगर बाएं जाना है, जे के बाएं जाना तो आप ए की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि ए की तरफ बायां है और जेड की तरफ क्या है, दायां है। तो कोई भी अक्षर है, चाहे आर है, चाहे जे है, चाहे कोई भी अक्षर आप लेंगे, तो अगर जे के बाएं जाना है तो आप ए की तरफ जाएंगे, जे के दाएं जाना है तो आप क्या करेंगे, जेड की तरफ जाएंगे। जे के बाएं जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। जे के दाएं जाएंगे तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अगर मान के चलिए सपोज दैट एम है, एम के बाएं आएंगे तो ए की तरफ क्या आएंगे, तो एम के बाएं क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और एम के दाएं क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो जब किसी भी अक्षर के बाएं जाना है तो आप ए की तरफ आएंगे, किसी भी अक्षर के दाएं जाना है तो आप क्या करेंगे, जेड की तरफ जाएंगे। तो कह रहा है कि बाईं ओर से 18वां अक्षर, बाईं ओर से 18वां अक्षर आर हो गया। अब इसके बाएं जाना है, अब दाएं तो जाना नहीं है, बाएं जाना है तो बाएं क्या है, 10वां अक्षर क्या होगा। तो आर के कहा तो आर को छोड़कर क्या करेंगे, 10वां अक्षर बाएं का मतलब ए की तरफ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आर के बाएं 10वां अक्षर क्या आ जाएगा, बाएं देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर आर हुआ। के बाएं के कह दिया तो आर को छोड़कर गिनेंगे। अगर से कहता, अगर यहीं पे क्या आता, से आता तो आर को लेकर आप गिनते। अगर के कह दिया तो आर को छोड़कर 1 2 3 आप ऐसे गिन रहे हैं। अगर आर से कहता या 18वें से कहता तो आर को आप एक गिनते, आर से क्या करते, स्टार्टिंग करते। अगर के कह दिया तो आर को छोड़कर तब यहां से 1 से स्टार्ट करेंगे। के का मतलब है उस अक्षर को छोड़कर आप क्या करेंगे, दाएं या बाएं जाना है तो अक्षर को 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर से कहेगा तो वो अक्षर ही पहला होगा, उसके बाद क्या होगा, दूसरा, तीसरा या चौथा, आप ऐसे गिनेंगे। तो यहाँ पे के कहा है तो के का मतलब आर को छोड़कर यहाँ से पहला गिनेंगे। अगर से कहता तो आर से पहला ही गिनते। तो 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, अब आर के बाएं आएंगे, ए की तरफ आएंगे, 10वां अक्षर क्या है, एच, यानी कि आंसर क्या हो गया, एच हो गया। अब देखिए ये तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है आपको बताया गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को क्या करना है, समय बचाना है। देखिए समय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, चाहे लाइव हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, समय का बहुत बड़ा महत्व है। तो क्या करना है हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मान के चलिए कभी 1.5 घंटे मिलते हैं, कभी 2 घंटे मिलते हैं, कभी 2.5 घंटे मिलते हैं। तो क्या होता है उसी में हम लोगों को क्या करना है, कम से कम समय में हम लोगों को क्या करना है, परफेक्ट आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, समझाया गया कि प्रोसेस क्या होता है, और यहाँ पे समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, एच। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये क्या था कि बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाएं जाते तो आप क्या करते,
आर से इधर गिनते। अब देखिए इस के का और से का महत्व होता है। के का मतलब होता है कि उस अक्षर के दाएं या बाएं जाना है तो उस अक्षर को छोड़कर आप 1 2 3 गिनेंगे। अगर से आ गया कि 18वें अक्षर से का मतलब हो गया साथ में मतलब कि उस अक्षर से चाहे आपको दाएं जाना है चाहे बाएं जाना है, तो से का मतलब होता है कि उस अक्षर को पहला आप गिनेंगे, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा ऐसे गिनेंगे। के का है तो आर को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिना गया है। अगर से का था तो आर को पहला गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तब क्या आता है आंसर हम लोगों का आ ही जाता है। के और से, इस के और से में क्या होता है बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब आंसर तो आ गया यहाँ पे, ये तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया समझाया गया, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को क्या करना है 1 से 2 सेकंड या 3 सेकंड में हम लोगों को क्या करना है परफेक्ट आंसर 100% क्या होता है परफेक्ट आंसर देना होता है। अब इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, मान के चलिए वर्णमाला नहीं लिखी गई है, बस क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए यहां से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे 18 पे, 18 से फिर रिटर्न आ रहा है, यानी यहां से 18 पे गए और 18 से फिर रिटर्न आ रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर बाईं ओर से दिया है और उसके बाईं ओर आपको आना है, यानी कि दोनों की दिशा क्या है या दोनों क्या है, दोनों में क्या है बाईं ओर शब्द आया है। अगर दोनों में दाईं ओर शब्द आएगा तो अब देखिए थोड़ा सा आप लोग अगर मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, जैसे रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होता है, अगर 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में होती हैं तो क्या होता है उनके बीच अंतर होता है, और दोनों क्या होता है विपरीत दिशा में होती हैं तो उनके बीच क्या होता है योगफल होता है। यहाँ पे बाईं ओर से 18वें के बाईं ओर 10वां अक्षर दे रहा है, यानी कि दोनों में क्या है बायां दिया गया है, दोनों में बायां दिया गया है, दिशा सेम होगी तो दोनों में क्या होगा अंतर करेंगे। जब दिशा सेम होती है तो अंतर करेंगे, दिशा विपरीत मतलब एक बाएं दोनों बाएं दिया है तो दोनों में अंतर करेंगे, दोनों दाएं दिया है तब भी दोनों में अंतर करेंगे। अगर एक बाएं एक दाएं दिया है तो दोनों का योग करेंगे, एक दाएं एक बाएं दिया है तब भी क्या करेंगे दोनों का योग करेंगे। यानी कि दोनों बाएं ओर से दिया है तो क्या करेंगे दोनों का अंतर लेंगे, दोनों दाईं ओर से दिया गया है तो दोनों का अंतर लेंगे। एक बायां एक दायां दिया गया है तो योग करेंगे, या एक दायां एक बायां दिया गया है तो योग करेंगे। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, यानी कि यहाँ पे क्या है 18 पे जाएंगे, 18 से फिर रिटर्न आना है। रिटर्न का मतलब देखिए दोनों बाईं ओर से आ गया तब दोनों का अंतर लेंगे। कौन सा जो स्थान 18वां और ये जो 10वां दे रहा है इसका क्या करेंगे अंतर ले लेंगे। 18 और 10 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 18 और 10 का अंतर लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला शब्द है क्या है बाईं ओर से दिया गया, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, तब इस पे डिपेंड करता है। इस बाईं यहाँ पे जो शब्द दिया गया बायां शब्द जो दिया गया, अब इसमें कि इसी से क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पे भी बाईं ओर से दिया गया, यहाँ पे सिर्फ बाईं ओर से आपको बताना है, बाईं ओर से 18वें के बाएं 10वां बताना है, यानी दोनों बाएं दिया गया तो दोनों का अंतर ले लेंगे। अब जो आएगा 8वां आएगा तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, पहला जो शब्द है यहाँ पे बायां तो अब इसी से आंसर देंगे, यानी कि बाईं ओर से 8वां अक्षर भी अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बाईं ओर से 8वां पे कौन आता है एच, डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो गया एच हो गया। इस तरह आप क्या कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से 1 से 2 सेकंड लगेगा, आप क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं। लेकिन आंसर कैसे देंगे, दोनों ओर बाएं दे दिया तो दोनों का अंतर लेंगे, दोनों ओर दाएं दे दिया तो दोनों का अंतर आप लेंगे। एक बाएं एक दाएं देता तो दोनों का योगफल करते, एक दाएं एक बाएं देता दोनों का योग करते। लेकिन उसके बाद ये अंतर या योग करने के बाद भी आप अपना कैसे आंसर देंगे ये भी बात हो गई। तब क्या करेंगे, यहाँ पे जो शब्द दिया गया अगर बाएं से दिया गया है तो योग या अंतर करने पे जो आएगा उसको बाएं से ही गिनेंगे। अगर यहाँ से दाएं दे दिया पहले तो योग या अंतर करने के बाद जो यहाँ पे आएगा उसको क्या करेंगे दाएं से ही आप क्या करेंगे गिनेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको चीजें समझ में आई होगी, इसे कॉन्सेप्ट से भी आपको बता दिया गया और इसका ट्रिक भी आपको क्या किया गया बता दिया गया। अगर सपोज दैट मान के चलिए कि अगर यहीं पे कह रहा है कि बाईं ओर से 18वां अक्षर दिया गया है, अभी यहीं पे क्या किया जाए चेंज कर दिया जाए, यहीं पे क्या किया जाए चेंज कर दिया जाए। अगर कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए
अब आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया, ट्रिक भी बता दिया गया। अब क्या होगा, डायरेक्टली आपको इसका आंसर बताया जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर, यहाँ पे भी बायां दिया गया, यहाँ पे भी बायां दिया गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों का अंतर लेंगे, 20 और 8 का अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12वां आ जाएगा। अब 12वां का मतलब यहाँ पे बाईं ओर से शब्द दिया है तो बाईं ओर से 12वां, बाईं ओर से 12वां, ये क्या होगा आंसर। बाईं ओर से 12वां पे कौन आता है, ये आता है। आंसर क्या हो गया आपका, ये। डायरेक्टली 1 से 2 सेकंड लगेगा, आप क्या करेंगे, इसका आंसर बता देंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको क्या होगी, समझ में आ गई होंगी। और देखिए अब इससे स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम लोग, अब जरा क्वेश्चन चेंज किया जाएगा। और इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन बताए गए हैं, दोनों क्या थे, दोनों ओर क्या था, बायां बायां दिया गया था। अब क्या होगा, एक बायां और एक क्या होगा, दायां दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। यानी कि एक बायां दिया गया, एक दायां दिया गया, लेकिन आंसर आपको क्या होगा, पहले जो शब्द दिया गया, बायां दिया गया तो बाएं से ही आंसर बताएंगे, अगर दायां दिया गया तो दाएं से ही बताएंगे। बाद वाले बायां दाएं से मतलब नहीं है, पहले वाले बायां दाएं से ही आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वां अक्षर, पहले इसका कांसेप्ट समझिए फिर इसका ट्रिक भी आपको बता देंगे। बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या आएगा, एच आएगा। बाईं ओर से 8वां अक्षर क्या आएगा, एच आएगा। कारण बाईं ओर से 8वें अक्षर के कह दिया तो एच को छोड़कर आप गिनेंगे, एच को लेकर नहीं, से कहता तो एच को लेकर गिनते। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर, अब देखिए किसी भी अक्षर के दाएं जाना है तो जेड की तरफ जाएंगे, अगर क्या होता बाएं आना होता तो ए की तरफ आते। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर के कह दिया तो एच को छोड़कर अब दाएं जाना है, दाएं का मतलब जेड की तरफ जाएंगे। 6वां अक्षर 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, एन आ गया। अब देखिए बाईं ओर से कहा, फिर क्या था, दाईं ओर से, तो बायां और दायां आ गया, बायां और दायां आ जाएगा या दायां और बायां आ जाएगा, तो क्या करेंगे, अंतर नहीं, दोनों का क्या करेंगे, योग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया वर्णमाला का क्रम जो लिखा गया उसके कांसेप्ट से आपको बताया गया। अब क्या किया जाएगा, अब इसका ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको। बाईं ओर से 8वां, अब फिर क्या दाएं जाना है तो बायां और दायां आ गया तो योग कर देंगे। 14वां अब अक्षर हो गया 14वां, तो पहला शब्द आया बाईं ओर से तो बाईं ओर से ही 14वां, बाईं ओर से 14वां पे कौन आता है, एन आता है। डायरेक्टली क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपको एक कांसेप्ट भी आपको इसका बता दिया गया, इसका ट्रिक भी आपको बता दिया गया। चलिए और इस पे क्वेश्चन बता दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन इसलिए और बता दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए इसका कांसेप्ट भी आपको फिर से समझा दे रहे हैं। बाईं ओर से 12वां, बाईं ओर से 12वां के दाईं ओर क्या करना है, आपको 8वां बताना है। तो बाईं ओर से 12वां बताना है, रुकिए इसको मिटा दीजिए। बाईं ओर से 12वां, बाईं ओर से 12वां पे कौन आता है, एल आता है। के दाईं ओर जाना है, दाईं का मतलब आपको जेड की तरफ जाना है, दाईं ओर 8वां अक्षर, तो अब के कह दिया तो एल को छोड़कर अब जेड की तरफ 8 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, टी। ये तो हो गया इसका कांसेप्ट, वर्णमाला का आपने क्रम लिखा है, उसके कांसेप्ट से ही क्या किया आपने, इसका आंसर बता दिया। अब देखिए इसका ट्रिक भी आप समझ लीजिए, इसका ट्रिक भी समझ लीजिए। बाईं ओर से 12वां के दाएं का है, बायां और दायां आ गया तो हमेशा क्या करेंगे, योग करेंगे। चाहे दायां बायां आ गया तो योग करेंगे, दोनों बायां है तो अंतर करेंगे, दोनों दायां है तो अंतर करेंगे। 12 और 8 क्या आ गया, 20, 20वां हो गया। 20वां का मतलब अब यहाँ पे शब्द आया है बाईं ओर से, तो पहले वाले शब्द से आंसर देंगे। बाईं ओर से 20वें पे कौन आता है, टी आता है। आंसर क्या हो गया आपका, टी हो गया। तो स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन आपके 3 या 4 क्वेश्चन आपको जो भी बताए गए उसका कांसेप्ट भी आपको समझाया गया, उसके ट्रिक भी आपको बताए गए, कैसे आप उसके कांसेप्ट से भी आप क्या करेंगे, आंसर दे सकते हैं, और उसके ट्रिक से भी आप 1-2 सेकंड के अंदर क्या कर सकते हैं, अपना आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ।
और आप लोग अपने भविष्य में इसी तरह तरक्की करते रहिए। और जो भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसमें आप क्या कीजिए, पूरी मेहनत और लगन से क्या कीजिए, तैयारी करते रहिए, अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए एग्जाम के लिए। जब भी एग्जाम होगा आप उसमें भगवान से हम लोग दुआ भी करेंगे और आपके लिए इतने वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और हम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे कि आप अच्छे मार्क्स लाएं अपने कोई जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।